नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिया की नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकती है अपनी कैटेगरी में। और वो कैटेगरी है डक्टाइल आयरन पाइप और वो कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स इंडिया का 25% जो डीआई पाइप है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर श्रीकलाहस्ती पाइप्स भी उसमें मर्ज हो जाता है तो उसका मार्केट शेयर 30% हो जाएगा। उसका एक छत्र राज्य हो जाएगा डीआई पाइप के मैन्युफैक्चरिंग में। और उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। अभी अक्टूबर 6 को इनने मिस्टर मयंक केजरीवाल एंड कंपनी जो कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स और श्रीकलाहस्ती दोनों के प्रमोटर हैं, उनने एक शेयर स्वैप रेशियो बताया था। फॉर 10 शेयर्स ऑफ श्रीकलाहस्ती 59 शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। तो उस आज के बेसिस पे देखें तो एसपीएल का दाम है 153 और इलेक्ट्रो स्टील का है 22.5। तो अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स अंडर प्राइस्ड है बेस्ड ऑन दैट शेयर स्वैप रेशियो। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि कहाँ जो है आपको आजमाना चाहिए हाथ। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स में पिछले कुछ दिनों में कुछ प्लेज शेयर्स रिलीज हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 9.8% इनकम्बर्ड थे, 2.26% रिलीज हुए। तो इनकम्बर्ड जो शेयर्स हैं वो बचे 7.55%। सिमिलरली एक्विजिशन भी चल रहा है बराबर इलेक्ट्रो कास्टिंग से शेयर का, जो प्रमोटर एक्वायर कर रहे हैं। टिल 28 दिसंबर दे हैव एक्वायर्ड 2.5% मोर शेयर्स। और उनका अब जो है प्रमोटर्स इक्विटी दैट इज 55.25% इन इलेक्ट्रो कास्टिंग्स। ऑब्वियसली जब ये डील अनाउंस हुई थी तो श्रीकलाहस्ती पाइप्स का रेट काफ़ी ऊपर था, 200 के करीब था, और इलेक्ट्रो स्टील वहीं 20 पे था। तो जिसकी वजह से एक बहुत डाउनफॉल आया एसपीएल के प्राइस में। ऐसे आप देख सकते हो चार्ट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 169 से घटते हुए 114 तक चला गया था और अब बढ़ना शुरू किया है। तो अभी इनको डील का जो है अप्रूवल मिला है सीसीआई से। इसके बाद भी इन्हें काफ़ी कुछ अप्रूवल लेना बाकी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लेना है और आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस भी होंगे शायद, सेबी से लेना है एंड स्टॉक एक्सचेंजेस से भी लेना है। लेकिन सीसीआई का इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनका मार्केट शेयर 30% हो जाएगा। तो सीसीआई को ये देखना था ये कहीं प्राइसिंग पावर तो उनके हाथ में नहीं आ जाएगी। ठीक है। और डीआई पाइप का यूज़ कहाँ होता है? मोस्टली ये वाटर पाइप्स के रूप में यूज़ होते हैं, इरिगेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में इनका यूज़ होता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है वाटर मैनेजमेंट का, राइट, टिल 2024 दे वांट टू प्रोवाइड वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। तो उस विजन को ध्यान में रखते हुए डीआई पाइप की काफ़ी डिमांड रहेगी आगे भी। और अभी इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 8 लाख टन पर एनम। तो अगले आने वाले 3-4 साल रिक्वायरमेंट अच्छी खासी रहेगी। इनके क्लाइंट्स भी आपके जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं और जो जल बोर्ड्स होते हैं मोस्टली वही होंगे। अभी मैं इनका जो पिछले कुछ सालों का रेवेन्यू है, रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहता हूँ। तो अगर आप देखो मार्च 2016 से 17 में थोड़ा कम हुआ, फिर 10%, यहाँ 20%, और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ। अभी कोविड के चक्कर में कंपेयर नहीं कर सकता मैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। दिस इज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। ठीक है। और श्रीकलाहस्ती अगर देखें तो वो थोड़ी छोटी कंपनी है कंपेयर करें तो, और उसका भी रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहा है, 1178, 1587, 1663, बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न पे। तो श्रीकलाहस्ती एक्चुअली थोड़ी बेटर कंपनी है ईसीएल से, क्योंकि ये अच्छा तगड़ा डिविडेंड भी दे रही है बराबर। और इसका डेट कम है,
इसके ऊपर कोई केस नहीं है। दिस वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम लैंको some years ago by electro steel castings, and you can see it has around 41.33% share है। बट अगर जो टोटल आप देखोगे, ये मिस्टर मयंक केजरीवाल के भी कुछ शेयर्स हैं यहाँ पे, पर्सनली होल्ड करते हैं एसपीएल में, तो सब कुछ मिला के 50% से ऊपर हो जाता है इनका होल्डिंग। और इसमें काफ़ी डीआईआईएस वगैरह ने इन्वेस्ट कर रखा है, एफआईआईएस ने भी कर रखा है। तो मुझे तो ये कंपनी काफ़ी पसंद थी, अनलेस ये मर्जर ना होता तो ये कंपनी अच्छा कर रही थी बहुत। लेकिन अब मर्जर हो गया तो फिर भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जिसमें इनने सितंबर क्वार्टर में एसपीएल के रिजल्ट्स को भी मिलाया है, वो कैसा रहा है। तो इनकी 762 करोड़ की सेल रही है और उसमें 34.56 करोड़ का प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स। जो ये आप 244 करोड़ देख रहे हो, ये एक्सेप्शनल आइटम है। इनने फेयर वैल्यूएशन किया है एसपीएल के एसेट्स का। चूंकि इनने मर्जर रेशियो कम रखा है, इसलिए इनको थोड़ा लॉस दिखाना पड़ा फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो ये इनने नोशनल लॉस लिया है 244 करोड़ का, जिसकी वजह से आप नेगेटिव ईपीएस देख रहे हो। अदरवाइज यू कंसिडर दिस प्रॉफिट इज 34.56 करोड़, एंड इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट्स अगर ऐड करते हैं तो अराउंड 43 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो 762 करोड़ की सेल में 43 करोड़ का प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स, तो विच इज़ अराउंड 6%। अब इसमें अगर हम टैक्स घटा दें तो 25% टैक्स घटाने के बाद अराउंड 34 या 35 करोड़ का प्रॉफिट आया सितंबर क्वार्टर में। ठीक है। और 43 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो अराउंड ईपीएस हुआ 0.8 रहा ईपीएस, इफ आई इग्नोर दी एक्सेप्शनल आइटम। तो 0.8 को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो 3.2 आएगा साल का। पिछली बार 3.85 था। तो मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं कि एसपीएल बीइंग अ बेटर कंपनी ऑफ द टू, अगर वो आती है मर्ज होके ईसीएल में, तो दे वुड अचीव बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अच्छा प्रॉफिट का चांसेस रहेगा, क्योंकि एसपीएल इज कंसंट्रेटेड इन साउथ इंडिया ओनली एंड ईसीएल बिलोंग हैज हेडक्वार्टर इन कोलकाता। तो रीजन वाइज डिफरेंट था। एक दोनों की सेल ये लोग ज़्यादा काटेंगे नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगी, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट सेविंग्स बढ़ेंगे। तो उसके ध्यान में रखते हुए मैं ये समझ सकता हूँ कि 4 ईपीएस अगले साल आ जाना चाहिए। और अभी दाम कितना है ईसीएल का? 22। ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके कुछ केसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। थोड़े इसे कोल ब्लॉक वगैरह इसको मिला था, जो कैंसिल कर दिया गया। कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, तो उसमें इट इज़ एक्सपेक्टिंग पेमेंट ऑफ 1531 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज कोल ब्लॉक पे जो इन्होंने काम किया बाद में कैंसिल होकर किसी और को मिल गया, तो उसका जो हर्जाना है उन्हें चाहिए। अब वो मैं नहीं जानता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो दे विल राइट इट ऑफ फ्रॉम देयर बैलेंस शीट। तो 1531 करोड़ का राइट ऑफ होगा। तो अभी ये बैलेंस शीट देख लेते हैं। अभी ये आप देखो, इनका इक्विटी है 3589 करोड़ और बोरोइंग है अराउंड 1950 करोड़ का। ठीक है। अगर 1500 करोड़ का राइट ऑफ भी हुआ तो भी डेट टू इक्विटी 1:1 रहेगा, वरना अभी डेट टू इक्विटी 0.5 to 0.6 है। तो मुझे नहीं लगता उतना परेशानी की बात है। करंट एसेट्स आर ऑलवेज मोर देन दी करंट लाइबिलिटीज। 3026 इज मोर देन 2110, so that should be fine. So let's see what happens next. Otherwise, I would say that it should have a price of 35 ECL. Thank you very much.